अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आओ तुम्हें वफ़ा की एक कहानी सुनाऊं, आओ तुम्हें मोहब्बत की एक कहानी सुनाऊं। मदीने का शहर है, अल्लाह के महबूब जलवा फरमा है। मस्जिद नबवी में हर लम्हा नूर बरसता था। आका तशरीफ़ फरमाते, सहाबा का हुजूम लगा है। सहाबा हुजूर के इर्द गिर्द ऐसे बैठते हैं जैसे चांद के गिर्द हाला होता है और बदरे तमाम के गिर्द सितारे होते हैं। आका बाज़ो तलकीन करते, लोग सुनते मन में उतारते, रूहों को ताजगी देते। एक छोटा सा बच्चा है जो नन्हे नन्हे पाँव से चलकर मस्जिद नबवी में पहुंच जाता है। नाम उसका उमैर है, बमुश्किल से बोलना सीखा है। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में कभी वो अपने चचा जुल्लास बिन सवेद के साथ जाता है, कभी वो अकेला भी चला जाता है। एक दिन उसका चचा नहीं गया लेकिन बच्चा गया और हुजूर की बातें सुनी। आका करीम ने आखिरत के बारे में, कयामत के बारे में नक्शा बयान किया। जब वो बच्चा वापस पलटा तो अपने चचा को कहता है, ऐ मेरे चचा, आज मैंने हुजूर को कयामत का जिक्र करते देखा है और हुजूर ने ऐसा जिक्र किया है कि कयामत का नक्शा मेरी आंखों के सामने आ गया था। ये बात जो है उस बच्चे ने अपने चचा को सुनाई। चचा आज गैर हाजिर था और बेटा चाह रहा था कि मैं अपने चचा को भी हुजूर की मजलिस से बात बता दूं, चूँकि ये महरूम हो गया था, इसकी महरूमी दूर हो जाए। लेकिन उसका चचा जुल्लास बिन सवेद अजली बदबख्त था। उसने कहा, अल्लाह की कसम, अगर मोहम्मद सच्चा है ना तो हम गधों से भी बदतर हो गए। जब ये बात उसने कही तो उस बच्चे के पांव तले ज़मीन निकल गई कि मेरे चचा क्या बोल रहे हैं। ये तो मुझे उंगली लगा के मस्जिद नबवी में ले जाया करता था और इसने ये बात कह दी, ये तो मुनाफिक निकला। अल्लाह अकबर। उस बच्चे की हैरत की इंतहा न रही, ये क्या माजरा हो गया। उस बच्चे ने जो लफ्ज़ कहे सुनिए। उसने कहा ये कि मेरे चचा, अल्लाह की कसम, मेरे दिल को सबसे अच्छा अगर कोई लगता था तो वो तू था। मैं तुझसे बहुत प्यार करता था, इसलिए कि तू मुझे उंगली से लगा के हुजूर की चौखट पर ले जाया करता था। मुझे इसलिए तू बहुत पसंद था, कायनात में सबसे महबूब था। लेकिन अब मेरी हालत ये है कि जितना बुरा तू लगता है वल्लाह मुझे कोई भी नहीं लगता। हमारे माँ बाप कुर्बान उस बच्चे पे। हज़रत उमैर बिन साद रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मेरे चचा, इस ज़माने में सबसे प्यारा मुझे तू लगता था और आज सबसे ज़्यादा मुझे बुरा तू लगता है। अब मैं ऐसे दो राहे पर खड़ा हो गया हूँ, मेरे सामने से दो रास्ते जाते हैं। एक रास्ता तो मेरे लिए ये है कि मैं अल्लाह और उसके रसूल से खयानत करूं और जो तेरी बात है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना बताऊं, और दूसरा रास्ता मेरे पास ये है कि जो तूने कहा है मैं जाकर हुजूर को बताऊं, फिर जो हो सो हो। बस अब मेरे पास दो ही रास्ते हैं। उसके चचा जुल्लास बिन सवेद ने कहा, तू नासमझ सा बच्चा है, तेरी बात किसने माननी है, जा जो चीज़ चाहता है कह ले। वो बच्चा उठा और हुजूर की मजलिस में पहुंच गया। वो क्या कहता है, हुजूर, जुल्लास बिन सवेद ने अल्लाह उसके रसूल से खयानत की है और वो मेरा चचा लगता है। मैं पहले अल्लाह के हुजूर फिर आपके हुजूर उससे बेजारी का ऐलान करता हूँ। हुजूर, मेरा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं अल्लाह से भी कहता हूँ, मेरे मालिक, मेरा चचा से कोई ताल्लुक़ नहीं है क्योंकि वो तेरे मोहम्मद का दुश्मन है। कि हुजूर, मैं आपसे भी कहता हूँ कि मेरे चचा से कोई ताल्लुक़ नहीं है क्योंकि वो आपका दुश्मन है। हुजूर ने फरमाया, बच्चे, उसने क्या कहा है। बच्चे ने सारी कहानी सुना दी कि मैंने आपकी तकरीर सुनी, आपकी गुफ्तगू सुनी और जाकर बताई तो उसने कहा कि अगर वो सच्चे हैं तो फिर तो हम गधों से बदतर हो गए। हुजूर ने सहाबा को बुलाया, कहा कि ये वाक़या पेश आया है, बताओ क्या करें। हुजूर, ये बच्चा छोटा है, कम अक्ल है, कम समझ है, ये तो अपनी बात भी सही तरह समझ नहीं सकता, जो कहता है तो वो भी नहीं जानता। और जुल्लास बिन सवेद बड़ी उम्र का आदमी है, हमारे साथ नमाजें पढ़ता है और आकिल है, तो आप इस बच्चे की बात की परवाह न कीजिए और इसकी खबर की तस्दीक न कीजिए। उधर जुल्लास बिन सवेद को जब पता चला तो उसने भी कसमें खानी शुरू कर दी कि मैंने तो कोई बात नहीं कही है। एक छोटे से बच्चे ने जाकर वैसे ही बात कर दी तो हुजूर ने उस बच्चे की बात को नज़रअंदाज किया सहाबा के कहने पे। अब उस बच्चे ने जब देखा कि मेरी बात हुजूर ने कबूल नहीं की है तो उसने झोली फैला ली और आसमान की तरफ देख करके कहा, अगर मैं झूठा हूँ तो अल्लाह मुझे झूठा कर दे और अगर मैं सच्चा हूँ तो मेरी सच्चाई का ऐलान कर दे। तो अभी उसने मुंह पर दुआ मांग के हाथ नहीं फेरे थे कि जिब्रील आ गए और सूरह तौबा की ये आयत नाजिल हुई। ये कसमें खाते हैं कि हमने ये बात नहीं कही है। महबूब, इन्होंने इस्लाम लाने के बाद कलमा कुफ्र बोला है
تو اللہ تعالیٰ کے محبوب نے اس بچے کو اپنے پاس بلایا۔ مرحبا صد مرحبا، خوش آمدید، وہ بچے جس کی 7 آسمانوں سے اوپر رب نے بھی گواہی دی ہے، جس کی رب نے بھی گواہی دی ہے۔ پھر حضور نے اس بچے کے کان کو پکڑا اور فرمایا کہ بچے تیرے کان نے ٹھیک ہی سنا تھا، اور تو ہے کہ جس کی گواہی اور جس کی تصدیق میرے رب نے دے دی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آہو کا دور آیا تو انہوں نے حضرت عمیر بن سعد انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حمص کا گورنر بنا دیا، اور پھر جب وہ فوت ہوئے تو حضرت عمر روئے، فرماتے ہیں کاش کہ میرے پاس عمیر جیسا کوئی دوسرا آدمی ہوتا اور میں مسلمانوں کی محافظت کے لیے اسے مقرر کرتا۔ اللہ اکبر۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت اور حضور کے ساتھ وفا کا یہ رشتہ اور یہ گہرا رابطہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا بندے مشتاق کرتا ہے۔ اللہ نے بھری بزم کے اندر اس بچے کو عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھوٹا نہیں ہونے دیا۔ سبحان اللہ۔